राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं राधा अष्टमी व्रत कथा व राधा जन्म की कथा। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार श्री राधा श्री कृष्ण से रूठ गई। इसी समय गोप सुदामा प्रकट हुए और राधा का मान उनके लिए असहाय हो गया। उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि श्री कृष्ण उनसे इतना प्रेम करते हैं। उन्होंने श्री राधा की वत्सरना की। इससे कुपित होकर राधा ने कहा, सुदामा, तुम मेरे हृदय को दुखा रहे हो, असुर की भांति कार्य कर रहे हो, अतः तुम असुर योनि को प्राप्त हो। सुदामा कांप उठे, बोले, गोलोकेश्वरी, तुमने मुझे अपने श्राप से नीचे गिरा दिया। मुझे असुर योनि प्राप्ति का दुख नहीं है, पर मैं कृष्ण वियोग से तपत हो रहा हूँ। इस वियोग का तुम्हें अनुभव नहीं, अतः एक बार तुम भी इस दुख का अनुभव करो। सुदूर द्वापर में श्री कृष्ण के अवतरण के समय तुम भी अपनी सखियों के साथ गोप कन्या के रूप में जन्म लोगी और श्री कृष्ण से विलंग रहोगी। सुदामा को जाते देखकर श्री राधा को अपनी त्रुटि का आभास हुआ और वे भय से कातर हो उठी। तब लीलाधारी कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी कि हे देवी, यह श्राप नहीं अपितु वरदान है। इसी निमित्त से जगत में तुम्हारी मधुर लीला रस की सनातन धारा प्रवाहित होगी, जिसमें नहाकर जीव अनंत काल तक कृतकृत होंगे। इस प्रकार पृथ्वी पर श्री राधा का अवतरण द्वापर में हुआ। नृगपुत्र राजा सुचंद्र और पितरों की मानसी कन्या कलावती ने 12 वर्षों तक तप करके श्री ब्रह्मा से राधा रानी को पुत्री रूप में प्राप्ति का वरदान मांगा। फल स्वरूप द्वापर में राजा वृषभानु और रानी कीर्तिदा के रूप में जन्मे। दोनों पति पत्नी बने। धीरे धीरे श्री राधा के अवतरण का समय आ गया। संपूर्ण ब्रज में कीर्तिदा के गर्भ धारण का समाचार सुख स्तोत्र बनकर फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतिष्ठा करने लगे। वह मुहूर्त आया भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी चंद्रवासर मध्या के समय आकाश में मेघाच्छन्न हो गया। सहसा एक ज्योति प्रसूति गृह में फैल गई। यह इतनी तीव्र ज्योति थी कि सभी के नेत्र बंद हो गए। एक क्षण पश्चात गोपियों ने देखा कि 7 सहस्त्र शरद चंदों की कांति के साथ एक नन्ही बालिका कीर्तिदा मैया के समक्ष लेटी हुई है। उसके चारों ओर दिव्य पुष्पों का ढेर है। इसके अवतरण के साथ नदियों की धारा निर्मल हो गई। दिशाएं प्रसन्न हो उठी। शीतल मंद पवन अरविंद से सौरभ का विस्तार करते हुए बहने लगी। इस प्रकार राधा रानी जी का जन्म हुआ और बड़े होकर राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाएं पूरे संसार को देखने को मिली। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।